दोस्तों, मानव ही ऐसी चीज है जो कभी शांत नहीं रहता। हम हमेशा अपने मन के कारण इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। भले ही हमारा शरीर व पैर एक जगह पर स्थित है, परंतु हमारा मन कभी भी स्थित दशा में नहीं रहता। इसलिए हम ब्रह्मांड का कुछ हिस्सा अपने मन के बलबूते ही महसूस कर लेते हैं, क्योंकि हम एक चीज को देखने के बाद उससे जुड़ी अन्य चीजों की कल्पना अपने मन में करने लगते हैं। एक वस्तु को देखने के बाद दूसरी अन्य चीजों के बारे में हम अपने मन के विचारों के कारण उसे अपने आंतरिक आंखों से देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मानव मन से सारे ब्रह्मांड की कल्पना करने में बहुत आसानी रहती है, परंतु इस कल्पना और वास्तविक ब्रह्मांड में अत्यधिक अंतर है। इस कारण हर कोई ब्रह्मांड की कल्पना सही नहीं कर पाता, अर्थात लोगों को अपनी आंखों से जैसा नजर आता है वे वैसे ही ब्रह्मांड की कल्पना कर लेते हैं। ना ही हमारे मन से कभी इस ब्रह्मांड की सीमा हमें नजर आती है और ना ही वास्तविक रूप से कोई इस ब्रह्मांड की सीमाओं का ज्ञान हासिल कर पाया है। इसका मुख्य कारण यही है कि किसी भी किताब में ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, ना ही इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों का वर्णन एक ही किताब में कर पाना संभव है। प्रत्येक व्यक्ति का इस ब्रह्मांड को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ऐसी मानव मन से संबंधित कुछ सीमाएं बताने जा रहे हैं जो वास्तव में मानव मन की संतुष्टि देने लायक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर हमारा वीडियो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रह्मांड के कुछ रोचक भरे रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन से इस ब्रह्मांड की कल्पना की है? प्रत्येक व्यक्ति जिस नजरिए से इस ब्रह्मांड को देखता है वह उसी प्रकार उसकी कल्पना अपने मन में करने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति शब्दों में ब्रह्मांड की संख्या अलग अलग, क्योंकि ब्रह्मांड का कभी अंत मिलता ही नहीं। दरअसल ब्रह्मांड की सीमा ना होने के कारण यहाँ लोगों के अनेकों विचार अलग अलग कल्पनाएं प्रदर्शित करते हैं। भले ही वैज्ञानिक तौर तरीके से ब्रह्मांड की वास्तविकता भी हासिल कर ली गई है, लेकिन वास्तविकता में कोई भी साधारण मनुष्य यकीन नहीं करना चाहता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और किसने की, इस बात का अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। कहें तो वैज्ञानिक द्वारा भी आधी अधूरी सच्चाई के बलबूते ही अनुमान लगाया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर कब और कैसे हुई। मानव मन के हिसाब से भगवान ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और मानव ने खुद ही आवश्यकताओं के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार किया। इस बात पर जोर रखा गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मुख्य कारण मनुष्य ही रहा। भले ही इसके साथ ब्रह्मांड में अन्य जीव जंतुओं ने भी उसके विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु आखिरी महत्व सिर्फ मानव जाति को ही मिलता है। क्या आपने कभी अपने मन से इस ब्रह्मांड की कल्पना की है? प्रत्येक व्यक्ति जिस नजरिए से इस ब्रह्मांड को देखता है वह उसी प्रकार उसकी कल्पना अपने मन में करने लगता है। कल्पना कीजिए, यदि महज 1 मिनट के लिए भी इस पृथ्वी से वायु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, हम वायु की अनुपस्थिति में अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वायु हमारे जीवन में इतना महत्व है, इसके बिना जीवन जी पाना संभव नहीं। और इसी श्रेणी में शामिल है आकाश, जिसकी वजह से सर्दी गर्मी जैसे विभिन्न जलवायु में हम अपनी सभी प्राणी सुखद पूर्वक अपने जीवन जी पाते हैं। दोस्तों, धरती माँ सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव जंतुओं की माँ होती है और अपने गोद में उपस्थित सभी जीव जंतुओं का पोषण भी धरती माँ के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।